हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमारी शर्मा आज फिर आपके सामने आई हूँ। आज मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगी जो स्टिचिंग के फील्ड में आपको टूल्स चाहिए होते हैं। स्टिचिंग अगर आपने सीखनी है तो आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए जिनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। कुछ टूल्स हैं वो ड्राफ्टिंग के हैं और कुछ टूल्स हैं वो आपके कटिंग के हैं और बाकी के टूल्स जो आपके स्टिचिंग के और फिनिशिंग के हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको ड्राफ्टिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको एक नोटबुक चाहिए, ये वाली प्रैक्टिकल नोटबुक है जो साइंस जर्नल नोटबुक रहती है। इसमें आप देखेंगे कि एक साइड जो है वो प्लेन है और दूसरा साइड लाइन्स हैं। तो प्लेन साइड है उसमें आप डायग्राम बनाते हैं गारमेंट का और जो लाइन साइड है वहां पे आप कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम और कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए एक ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ये आपको इंचेस और सेंटीमीटर दोनों में मिल सकता है। आप अगर डायग्राम हमारे साथ बना रहे हैं तो आप इंचेस वाला ट्रायंगल ले लीजिए। ये ट्रायंगल बहुत सस्ते आपको स्टेशनरी में मिल जाएंगे। तो इसमें इंचेस मार्किंग भी है। आपको A4 साइज या A5 साइज लेना है, उसके हिसाब से हम छोटे डायग्राम बनाते हैं नोटबुक में। स्ट्रेट लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस यूज करने के लिए। और जो आर्म होल का शेप है, नेक का शेप है, क्रॉच का शेप है, उसको शेप प्रॉपर देने के लिए आप ये कर्व जो है फ्रेंच कर्व यूज करते हैं। ये छोटा वाला फ्रेंच कर्व जो है ये आपको नोटबुक में डायग्राम बनाने के लिए काम आएगा। और ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं कर्व, इसको आर्म होल शेपर बोलते हैं। तो आर्म होल की शेप देनी है आपने या पैंट की क्रॉच लाइन की शेप देनी है तो उसके लिए बड़ा वाला टूल जो है ये यूज होता है। और स्केल चाहिए आपको लॉन्ग लाइंस ड्रॉ करने के लिए। आप 12 इंच का स्केल ले लो। स्केल बेटर है आप नालंदा का स्केल अगर आप लेते हैं तो वो ठीक रहेगा। ऐसा स्केल रहेगा आपका नालंदा के लिए। एक साइड में आपके इंचेस मार्क किए हुए हैं, एक साइड में सेंटीमीटर्स मार्क किए हैं। दूसरा नॉर्मल आप स्केल लेंगे तो उसमें नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, इसमें आपको इंचेस के नंबर भी मिल जाते हैं ताकि आप उसको कैलकुलेट आराम से कर सके। तो ये स्केल जो है आपके लिए ठीक रहेगा। तो ड्राफ्टिंग के टूल्स में आपने स्केल यूज किया, फ्रेंच कर्व यूज किया और ट्रायंगल यूज किया। ये 3 चीजें जो है ड्राफ्टिंग के लिए। पेंसिल चाहिए आपको, पेन चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ड्राफ्टिंग के हो गए। उसके बाद ड्राफ्टिंग करने के बाद आप ब्राउन पेपर के ऊपर मार्किंग करेंगे। ब्राउन पेपर जो है आप एक्चुअल साइज का जो डायग्राम बनाना है आपने बॉडी साइज का, उसके लिए हम ब्राउन पेपर यूज करते हैं। तो ब्राउन पेपर में जब आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइंस उसमें सेल्फ में दिखाई देगी। तो इसे मेकिंग में ही सेल्फ फ्रेम में स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनको हम फैब्रिक का लेंथ कंसीडर करते हैं। और फैब्रिक ये जो पेपर है एक साइड में आपको ग्लॉसी दिखेगा, एक साइड में आपको मैट फिनिश दिखेगा। जो मैट फिनिश है उसके ऊपर हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के बाद जो आप कटिंग वगैरह करते हैं तो एक डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। वो एक्चुअल साइज जो आपको दिखाई देता है पैंट का है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल साइज गारमेंट जो बनाने के लिए हमने बॉडी मेजरमेंट का लिया हुआ है और इसी को हम कपड़े के ऊपर रख के मार्किंग करेंगे और फिर बाद में हम कपड़ा कट करते हैं। इसके ऊपर मार्किंग करने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए वो है हमारे स्केल्स। स्केल हमारे पास एक ये ब्लैक कलर का प्लास्टिक का स्केल है जिसमें इंचेस और सेंटीमीटर दोनों मार्क हैं। इसका एक साइड जो है वो स्ट्रेट है और एक साइड कर्व्ड है। ये जो कर्व है जहां पे भी हमारे बॉडी के कर्व शेप आते हैं वहां पे हम ये कर्व स्केल यूज करके लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कर्व कहाँ पे हमारे आएंगे, आउटर लेग और इनर लेग की जो शेप है पैंट्स की, उसके लिए हमारे ये स्केल का जो कर्व है वह यूज होता है। तो 2 टाइप के स्केल मैंने आपको दिखाए। एक कर्व है इनर लेग और आउटर लेग के लिए, दोनों के लिए यूज होगा। और एक स्केल में एक साइड में कर्व है और एक साइड में स्ट्रेट है। थर्ड जो स्केल है वो हमारे पास एल शेप का स्केल है। एल शेप के स्केल में भी आप देखेंगे इधर इंचेस का मार्किंग है
और इधर सेंटीमीटर्स का मार्किंग है। तो एल शेप का स्केल जो है परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको काम में आएगा। 24 इंच का स्केल ये रहता है। तो बड़े डायग्राम ड्रॉ करना, जहां पे भी आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको एक साइड में अगर आप स्केल प्लेस करते हैं तो राइट साइड आपको जो है अपने आप ही सीधा लाइन मिल जाता है। ये स्केल्स यूज करेंगे, प्लस इसके अलावा जो है हमारे पास मार्कर पेंसिल्स हैं जो हमें चाहिए मार्किंग करने के लिए। ये पेंसिल जो है मार्कर पेंसिल है, आप नॉर्मल पेंसिल यूज कर सकते हैं। आप उसको पेंसिल को यूज करेंगे तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। मार्कर पेंसिल अगर आप यूज करते हैं तो आप दो पेंसिल रख लीजिए, एक ब्लू पेंसिल और एक रेड पेंसिल रख लो। ब्लू पेंसिल से आप मार्किंग कर लो और जो करेक्शंस हैं वो आप रेड पेंसिल से कर लो। तो रेड पेंसिल से करेक्शन किए हुए आपको दिखते रहेंगे और आपको याद रहेगा कि यहाँ पे आपने चेंजेस किए हैं। पेपर अगर आपको लेंथ ज्यादा चाहिए और लेकिन आपको रेडी जो पेपर मिल रहा है वो छोटा है साइज, इट कैन बी 27 बाय 43 इंच का आपको शीट मिलेगा। अगर उससे भी ज्यादा लंबा साइज चाहिए, जैसे नाइटी का डायग्राम बना रहे हैं या कमीज का डायग्राम बना रहे हैं, तो वो पेपर जोड़ने के लिए हमें एक फेवी स्टिक चाहिए या आप ये ग्लू भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह में जहाँ पे हमने डार्ट मैनिपुलेशन करनी है, कुछ कटिंग एंड पिवटिंग वगैरह करनी है, तो हमें सैलो टेप चाहिए रहती है कि दूसरा पेपर जो है कटआउट्स को हमने इंसर्ट करके पेपर पे मार्किंग करनी है तो हम सैलो टेप यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे ड्राफ्टिंग के टूल्स हो गए और पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग के टूल्स हो गए। अभी हम कटिंग के टूल्स के बारे में बताते हैं। तो कटिंग के लिए जो हम यूज कर रहे हैं उसमें सीजर्स हैं। ये एक लॉक वाला सीजर है, तो जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको लॉक करके रख सकते हैं ताकि किसी बच्चे के हाथ में भी ना आए, और स्प्रिंग रहता है इसमें, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से आप यूज करते हैं। जो टेलर्स का सीजर रहता है वो ऐसा ब्रास का सीजर हैवी वेट रहता है। इसमें आपको 8 इंच का स्केल, 8 इंच का सीजर, 10 इंच का सीजर ऐसा मिल सकता है। ब्रास के हैंडल वाले सीजर जो हैं वो बहुत ड्यूरेबल हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, लेकिन ये सीजर से आप सिर्फ कपड़ा ही काटो, इससे अगर कभी खराबी हो जाता है तो आप इसको शार्प करवा सकते हैं। और पेपर कटिंग के लिए आप एक सेपरेट सीजर रख लो ताकि आप सिर्फ उससे पेपर ही काटें, कपड़ा ना काटें। तो दोनों अगर सीजर आप अलग अलग यूज करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि ये लॉन्ग रन तक चलेंगी और ये खराब नहीं होंगी। कई बार हम अगर क्विल्टिंग वगैरह के लिए काट रहे हैं, कुछ एंगुलर कटिंग करते हैं, तो हम फैब्रिक कटर भी यूज कर सकते हैं। फैब्रिक कटर जो है उसमें भी लॉक रहता है। ये जो बटन है इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो इसका जो ब्लेड है ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और लेकिन इसके लिए आपको ये एक शीट भी चाहिए होती है जो बेस आपको फैब्रिक के लिए चाहिए रहता है। तो ये हमारे कटिंग के हो गए। कटिंग के लिए जब भी हम कपड़े को कटिंग करते हैं तो दो कपड़ों को अगर अटैच करना है तो हमें बीडेड पिन चाहिए रहती है। तो ये बीडेड पिन जो है इसके ऊपर कुशन लगा हुआ है, स्पॉन्ज है। पिन्स जो है आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं यूज करते हुए। इसमें आपको काफी सारे पिन्स मिल जाएंगे। बीडेड पिन जो है अच्छी क्वालिटी के आप लेंगे तो ठीक है, क्योंकि इसमें रस्ट लग जाएगा तो आपके कपड़े में भी रस्ट की मार्किंग आ सकती है। कपड़े के ऊपर मार्किंग करने के टाइम में हमें चौक चाहिए रहता है। तो ये वाले चौक जो है ये आप यूज करेंगे, वॉशेबल है, आराम से आप उसको मार्किंग करके उसको डैप करेंगे तो दूसरे कपड़े पे भी मार्किंग आराम से आ जाती है। आपको बॉक्स मिलेगा चौक का, तो उसमें डिफरेंट कलर के आपको चौक मिल जाएंगे जो आप डिफरेंट कलर के कपड़ों के ऊपर यूज कर सकते हैं। व्हाइट चौक डार्क कलर के फैब्रिक के ऊपर और जो कलर वाले चौक है वो लाइट कलर के फैब्रिक के ऊपर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ट्रेसिंग व्हील है। तो ट्रेसिंग व्हील जो है ये देखिए अब पॉइंटेड है और ये मूव होता है। तो जब भी हमने कोई भी मार्किंग जो है पेपर से कपड़े के ऊपर ट्रांसफर करनी है तो हम ट्रेसिंग व्हील को यूज कैसे करते हैं, जो आपका पेपर है उसके नीचे हम कपड़ा रखते हैं और दोनों के कपड़े और पेपर के बीच सेंटर में हम कार्बन पेपर रख के जो मार्किंग है उनके ऊपर से आप ट्रेसिंग व्हील को यूज करके मार्किंग करते हैं
तो जैसे ब्लाउज के डार्ट्स हैं, उनको अगर आपने फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफर करना है तो आप ट्रेसिंग व्हील की सहायता से आप उसको मार्किंग को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारे हो गए कटिंग के टूल्स। अभी स्टिचिंग के टूल्स जो हैं, तो स्टिचिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मशीन, ऑब्वियसली। मशीन के अलावा, मशीन के बारे में मैं आपको एक और वीडियो बना के मशीन के पार्ट्स, उसका फंक्शन, उसकी मेंटेनेंस के बारे में भी बता दूंगी। तो मशीन के अलावा हमें जो चाहिए, बॉबिन केस चाहिए। ये बॉबिन और बॉबिन केस है, दो डिफरेंट टाइप के हैं। एक जो बॉबिन है उसमें छोटा कट है और दूसरा बॉबिन है उसमें थोड़ा बड़ा कट है। तो छोटे कट वाला जो बॉबिन है वो हाफ शटल की मशीन, रेगुलर मशीन के लिए यूज करते हैं। तो जो हमें बॉबिन केस चाहिए, तो बॉबिन केस में एक ये छोटा कट है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक ये बड़ा कट है। छोटा कट जो है वो हाफ शटल की मशीन के लिए यूज होता है, और ये बड़े कट वाला है जो उषा की ज़ेरोमी मशीन है, जो फैशन मेकर मशीन है, जिसमें जिगजैग का स्टिच आता है। तो उसके लिए हमें बड़े कट की जरूरत है, क्योंकि जब भी हमारा स्टिच आता है तो सुई को उतना स्पेस चाहिए मूव होने के लिए, तो इसके लिए बड़ा कट यूज किया जाता है। अगर कभी आपने जिगजैग का स्टिच यूज किया और छोटे कट वाला यूज किया तो सुई को स्पेस नहीं मिलेगा मूव करने के लिए, तो आपकी सुई खराब हो सकती है। उसके लिए ये बॉबिन केस के लिए ऐसे वाले बॉबिन जो है वो यूज होंगे। ठीक है, तो ये बॉबिन जो है जस्ट इसमें फिट हो जाता है। आपको मेटल के बॉबिन के अलावा आपको प्लास्टिक के बॉबिन भी मिलते हैं, तो दोनों सेम है, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कंपनी की तरफ से आपको मिलेंगे तो ऐसे प्लास्टिक के मिलेंगे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको बॉबिन रखने होंगे तो आपको ऐसे मेटल के बॉबिन भी मिल जाएंगे। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि बॉबिन जो है आपके बॉबिन केस के अंदर प्रॉपरली फिट होना चाहिए। अगर प्लास्टिक का बॉबिन आप यूज कर रहे हैं और वो थोड़ा बाहर आ रहा है तो आपका जो है स्टिच बराबर नहीं आएगा और बार बार धागे में लूप्स बनेंगे, तो आपको ये बॉबिन चेंज करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप बॉबिन वही चूज करो जो आपके बॉबिन केस में फिट हो रहा है। ओके, बेटर है कि जो मशीन के साथ आपको मिली हैं चीजें, आप वो कंपनी की और ओरिजिनल चीजें ही यूज करें। ओके, इसके अलावा नीडल्स हैं, नीडल के आपको पैकेट्स मिल जाएंगे। नीडल भी आपको अलग अलग टाइप की नीडल्स लगेंगी। मशीन के लिए जब भी आप नीडल यूज करते हैं तो आप कंपनी की ओरिजिनल नीडल्स ही यूज करें, जो भी आप मशीन यूज कर रहे हैं। तो अगर बनीना मशीन यूज कर रहे हैं तो बनीना का नीडल है, अगर उषा का मशीन यूज कर रहे हैं तो उषा का ही नीडल आप यूज करो। लोकल नीडल जो है वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। उसके अलावा ट्विन नीडल्स भी मिलती हैं। दो धागे अगर पैरेलल आपने यूज करने हैं तो ट्विन नीडल भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई नीडल की। नीडल को फिक्स कैसे करना है और उसकी वैरायटी है, उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा। नीडल्स के नंबर्स मैं बता देती हूँ। रेगुलर स्टिचिंग के लिए आप 14 नंबर का नीडल यूज करेंगे। थोड़ा थिक फैब्रिक है तो उसके लिए आप 16 नंबर यूज कर सकते हैं। डेनिम है या बहुत लेयर्स वाले फैब्रिक आप यूज कर रहे हैं तो 18 नंबर या 20 या 21 नंबर के नीडल्स आप यूज कर सकते हैं। बट रेगुलर यूज के लिए आपको 14 नंबर का नीडल चलेगा। मशीन के कुछ एक्सेसरीज भी आपको मिल जाएंगे। जब भी आप मशीन परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फुट मिलते हैं। जैसे बटन्स लगाने के लिए आपको एक फुट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि बटन कैसे यूज करना है आपने। जिपर फुट आपको मिलेगा जो दोनों साइड से उसके कट रहता है। तो आपको दो तरह के जिपर फुट मिलेंगे। एक तो वन साइडेड जिपर फुट है और एक 2 साइडेड जिपर फुट है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, आई गॉट इट, मिल गया। चलेगा। हाँ, ये भी दे दो। ओके, तो जिपर फुट में आपको 2 तरह के जिपर फुट मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड में इसका फुट है, 1 साइडेड है। आप कॉर्ड लगाने के टाइम में, पाइपिंग लगाने के टाइम में भी ये फुट यूज कर सकते हैं और जिप लगाने के टाइम में भी। ये 2 साइडेड है, तो जिप के दोनों साइड को स्टिच करने के लिए आप कभी इधर से नीडल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो 2 तरह के आपको जिपर फुट मिलेंगे। इसके अलावा बीडिंग का फुट है। तो बीडिंग अगर आपने करनी है
एजिस की फिनिशिंग के लिए, जैसे साड़ी का बीडिंग करना है, उसके किनारे हैं, पल्लू है, दुपट्टे हैं, उनको बीडिंग करने के लिए आप ये बीडिंग फुट यूज कर सकते हैं। कुछ मशीनों के साथ ये बीडिंग फुट थोड़ा बड़ा भी मिलता है, जैसे कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा थिक कपड़ा है, बेडशीट्स हैं, रुमाल है, उनके किनारे का फिनिशिंग आपने करना है तो बड़ा वाला बीडिंग वाला फुट आप यूज कर सकते हैं। बटन लगाने वाला जो फुट है उसके साथ आपको बटन होल वाला फुट भी मिलेगा, जिसमें आपको बटन होल कितना बड़ा करना है वो एडजस्ट करना है, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल चीजें जो हैं, जब भी आप मशीन परचेज करते हैं तो आपका जो मशीन का डीलर जो आपको सप्लाई करता है वो डेमो के टाइम में ये एक्सेसरीज यूज करना आपको वो सिखा देता है। इनको फिट करने के लिए, मशीन को ओपन करने के लिए एक छोटा सा ये डिवाइस है। स्क्रू ड्राइवर जो यूज करने के बजाय ये छोटा वाला डिवाइस यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट साइज के स्क्रू ड्राइवर का पर्पस सॉल्व हो जाता है। बॉबिन और छोटे स्क्रूज अगर आपने ओपन करने हैं तो बिल्कुल छोटा स्क्रू ड्राइवर भी रहता है आपके पास, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं फिटिंग, मशीन की फिटिंग्स और उसके टूल्स को फिट करने के लिए। मशीन को ओपन करके आपने सिलाई करनी है, सॉरी उसकी फिनिशिंग सफाई करनी है, तो एक छोटा सा ब्रश भी आपके टूल किट में रहेगा। तो ये ब्रश जो है आप शटल को ओपन करके अंदर से क्लीनिंग उसकी कर सकते हैं, तो ये क्लीनिंग पार्ट में चला जाएगा। बट वी नीड दीज टूल्स ऑल्सो। तो ये टूल्स जो है ये हमें सिलाई मशीन के साथ यूज करने के लिए चाहिए रहते हैं। सिलाई के लिए सिलाई जब भी आप उधेड़ते हैं, उधेड़ने की जरूरत पड़ती है अगर कुछ गलत सिलाई हो गई, तो ये हमारे पास एक सीम ओपनर है, ढक्कन भी लगा हुआ है इसमें ताकि ये सेफ रहे इसके लिए। तो सीम ओपनर है, उसको कैसे यूज करना है वो एक अलग वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सिलाइयां उधेड़नी है तो कैसे आपने अच्छा से सिलाई उधेड़नी है ताकि आपका कपड़ा फटे ना और जल्दी सिलाई उधेड़े। तो ये एक टूल है जो आपको सीम ओपन करने के लिए चाहिए रहता है। थ्रेड कटर है, जो एक्स्ट्रा धागे स्टिचिंग के टाइम में आ जाते हैं तो उनको काटने के लिए, फिनिशिंग के लिए आपको ये थ्रेड कटर की जरूरत पड़ती है। सिलाई करते करते भी जब भी आपकी सिलाई खत्म होती है, धागा काटना है, तो बजाय कि आप बड़ा सीजर बार बार उठाएं तो आप छोटा थ्रेड कटर अपने पास रख सकते हैं, तो उससे आप थ्रेड कट कर सकते हैं। थ्रेड अगर आप यूज करेंगे तो आपको हमेशा कपड़े के साथ जो है उसका मैचिंग कलर का ही धागा लेना चाहिए। अगर समझो कि आपका एक रेड कलर का कपड़ा है तो उससे एक शेड डार्क आप धागा यूज कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आपके पास एक नीडल कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए, जो जिसमें हर साइज की हमारे पास नीडल्स हैं, तो ये हैंडवर्क के लिए आपको लगेगी। और फिनिशिंग, ये फिनिशिंग के टूल्स आपके आ जाएंगे। तो फिनिशिंग के लिए जो है स्टिचिंग होने के बाद हमारे पास ये एक प्रेस बटन्स का सेट है। आपको प्रेस बटन की जरूरत पड़ती है, आपको हुक की जरूरत पड़ती है, हुक आइस भी हैं। हुक आइस आपको मेटल के भी मिल जाती हैं और आप खुद भी बना सकते हैं थ्रेड से। और बटन्स की जरूरत पड़ती है आपको, बटन हाथ से लगा लो। बटन होल आप चाहें तो मशीन से लगा सकते हैं या आप हाथ से लगा सकते हैं। इलास्टिक्स की हमें जरूरत पड़ती है। इलास्टिक हमारे पास अलग अलग विड्थ की हम इलास्टिक रखते हैं। 1/4 इंच की इलास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी काफी ज्यादा रहती है, और उसके बाद जो है हमारे पास 1/2 इंच की इलास्टिक है, तो 1/2 इंच की इलास्टिक भी आपको चाहिए। 1 इंच की इलास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी कम रहती है, ये थोड़ा टाइट रहता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की इलास्टिक भी आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये जो भी हम बॉटम गारमेंट्स बनाते हैं उनकी फिनिशिंग के लिए आपको इलास्टिक की जरूरत पड़ती है। बेल्ट पट्टी है, इसमें ये बकरम पट्टी है जो बेल्ट बनाने के लिए हमारे काम आती है। तो इसमें अलग अलग विड्थ आपको मिल जाएगी। ये 1 1/4 इंच की बेल्ट पट्टी है, ये 1 इंच की बटन पट्टी है फिनिशिंग के लिए, जो इंटरफेसिंग रहती है वो है। इसमें आपको अलग अलग विड्थ मिलेगी, आपको 1 इंच, 3/4, 1.5 इंच, 2 इंच एंड 3 इंच तक का विड्थ मिल जाता है, जिसे हम कॉलर्स और बेल्ट वगैरह बनाते हैं। और पाइपिंग बनाने के लिए हमें ये कॉर्ड चाहिए, जो हम जब भी पाइपिंग लगाते हैं नेक पे, उसकी फिनिशिंग के लिए अंदर कॉर्ड हम यूज करते हैं। और जिप जो है, जिप आपको 2 तरह के मिलेंगे। नॉर्मल एक जिप है जो आप यूज करते हैं, कमीज के बैक साइड में यूज कर रहे हैं,
और इनविजिबल जिप हैं जो आप स्कर्ट्स में, ट्राउजर्स में और साइड की फिटिंग्स वगैरह के टाइम में आप इनविजिबल जिप्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कलर के जिप मिल जाएंगे और साइज जो है 2 साइज रहेंगे, एक स्मॉल साइज है और एक 17 इंच तक का लंबा साइज है। तो और कपड़े का स्टिचिंग होने के बाद या ड्यूरिंग स्टिचिंग भी आपको प्रेस की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास एक आयरन होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपके कपड़े की जो स्टिचिंग है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो टाइम टू टाइम जैसे नेकलाइन वगैरह बना रहे हैं या बेल्ट बना रहे हैं, तो वो टाइम में हमें आयरन की जरूरत भी पड़ती है अलॉन्ग विद द आयरन बोर्ड। तो ये थे हमारे सारे टूल्स जो हमने यूज किए, ड्राफ्टिंग के टूल्स, पेपर पैटर्न्स के टूल, कटिंग के टूल, स्टिचिंग के और फिनिशिंग के टूल। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारे टूल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।